जय माता दी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज मैं आपके साथ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, कि मैं आपके साथ चैट जीपीटी का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो फीचर्स मैंने जाने हैं, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने चैनल पर या फिर मैं आपके साथ अपनी वही जानकारी शेयर करती हूँ जिसमें मेरा कोई पर्सनल अनुभव रहा है, या फिर मैं उसके बारे में कुछ जानती हूँ, या फिर मैं उसे पर्सनली मैंने उन चीज़ों को यूज़ किया है, या फिर मुझे उनकी चीज़ों के बारे में कहीं सही तरीके से पढ़ा है। वैसे खासकर मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर एंड मैं गारंटी देती हूँ कि आपको इस वीडियो को देखकर पछताना नहीं होगा, या फिर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको सही जानकारी और कुछ फीचर्स ही बताने वाली हूँ। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने वाली। मैं इस वीडियो में आपको चैट जीपीटी के सिर्फ 3 ही फीचर बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम अगली भी वीडियोस बनाएंगे चैट जीपीटी के बारे में, कुछ अच्छी जानकारियों के साथ, कुछ ऐसे फीचर्स जो हमें काम के आएँ। लेकिन ये 3 फीचर नॉर्मली काम में आते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास ये डाउनलोड नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, आप इसे सर्च कीजिए। यहाँ से आप सर्च करेंगे और यहाँ पर आप चैट जीपीटी सर्च कीजिए, और आपको, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ मेरा ऑप्शन है ओपन वाला, वहाँ पर आपका इंस्टॉल का ऑप्शन होगा। आप इसे इंस्टॉल करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर है तो मैं आपको बताने वाली हूँ, और अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल करके एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरा चैट जीपीटी के साथ, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबली रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, चैट जीपीटी ही नहीं है। और मैं ये बताने वाली हूँ इसके फ्री वर्जन जो हैं, इसके गेट प्लस भी वर्जन है, सब्सक्रिप्शन में भी है, जो कि उसमें ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलती हैं। लेकिन मैं आपको नॉर्मली जो फ्री वर्जन में आपको फ़ायदे हैं वो बता रही हूँ, और जो फीचर्स मुझे बताए मैं वो बता रही हूँ। तो अब चलते हैं सीधा चैट जीपीटी पर। अगर आपके पास ये पहले से डाउनलोड नहीं थी तो आपके पास ऑप्शन आएगा गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट, या फिर कोई क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो आप अगर आपको न्यू अकाउंट बनाना है तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। अगर आपको गूगल या फेसबुक अकाउंट से अटैच करना है, बस आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये खुद ही वहाँ पर अटैच हो जाता है। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सीधे ये ऑप्शन आएंगे जो मेरे फ़ोन पर आ रहे हैं इस टाइम पे चैट जीपीटी के। पहले तो आप यहाँ पर जो मेरी टाइमिंग दिख रही है, फ़ोन का टाइम दिख रहा है, उसके नीचे देखेंगे एक लॉन्ग लाइन है और एक शॉर्ट लाइन है। ये सबसे पहले इसका क्या काम है मैं आपको ये बताती हूँ। ये क्या है, तो देखिए, यहाँ पर हम इससे कुछ बात करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो, और ये मुझसे बात ये मेरा एक ऐसे ही नॉर्मली एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है इसके साथ। तो अब ये मुझसे बात करने वाली हूँ। हेलो, कैसे हो आप? आज मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? सो बस कुछ नहीं, मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ आपको बताने के लिए। तो ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए मुझे कोई अनदर टॉपिक पे बात करनी है। जैसे कि अब देखो, इन्होंने मुझे कुछ ऐसे ही ये दे दिए हैं यूट्यूब के लिए, कुछ ऐसे ही, बट इन्होंने अब मैं बताती हूँ कि मुझे कोई और चैट करनी है और मुझे इस पे बात नहीं करनी। वैसे मैं इस पर भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा कोई टॉपिक चल रहा है और मुझे कोई अनदर टॉपिक स्टार्ट करना है। तो ये जो यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, आप इसे टच करके इसे हटाकर न्यू चैट कर सकते हो। लेकिन ये जो आपकी जो चैट थी वो हटी नहीं है। जो यहाँ पर मैंने बताया था, ये लॉन्ग लाइन और ये शॉर्ट लाइन है। अब यहाँ पर आपके रिसेंट्स यहाँ पर ये सेव हो चुके हैं, मतलब ये एक हिस्ट्री बन चुकी है यहाँ पर आपके, यहाँ पर ये सेव हो चुके हैं। अब जो मैंने अभी चैट की थी ये वो है, आप देख सकते हैं ये वही चैट है। अब अगर मेरा ये कोई ख़ास टॉपिक है, अब देखिए इसमें भी मैं, ये पहला है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं अब इसके साथ 3 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो फीचर्स मैं जानती हूँ। तो
पहला तो ये है, अगर मुझे मेरी ये कोई ख़ास टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत हैं और मुझे हो सकता है कि बाद में याद ना रहे कि मैंने कौन से कहाँ पर कौन सा टॉपिक पर बात की थी, और हो सकता है वो बहुत ख़ास हो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो मुझे वो सेव करना है। लेकिन मैं और भी चैट करूँगी तो हो सकता है वो आगे आगे निकल जाए और फिर मुझे याद ना रहे कि कौन सा वो टॉपिक था। तो मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला तो ये, आप इसे लॉन्ग प्रेस कीजिए और इसे पिन कर दीजिए। अगर आप इसे पिन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर सेव हो जाएगा, ये अलग से सेव होगा, ये पिन हो जाएगा अलग से, नीचे रीसेंट्स अलग है और ये ऊपर सेव किए हुए अलग हैं। अब हम एक और, इसमें आप एक और कर सकते हो। अगर आपको ऐसे पिन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पिन नहीं करना, या फिर पिन करने के साथ भी आप इसे नाम भी दे सकते हो। कुछ नाम दे दिया जो आपका टॉपिक था, जिस पर आपने टॉपिक मतलब जो भी, अगर आपको लगे कि मुझे याद रहेगा, जैसे कि मैंने इसको ऐसे ही नाम दे दिया हेलो, इस टॉपिक को। तो देखिए, आप इसे इमोजी भी लगा सकते हो। लीजिए, यहाँ पर हेलो ये आ गया। ये मेरा दोनों ही सूरत में ये सेव हो चुका है, मेरा समय बर्बाद नहीं होगा। मुझे जब भी ये टॉपिक चाहिए होगा, मुझे पता होगा कि मैंने कहाँ पिन किया है उसे, और मैंने उसका क्या नाम रखा है। तो ये, या फिर इमोजीज लगा के मैं इसे ऊपर एक अलग से रख सकती हूँ। तो ये थे इसके 2 फीचर्स जो मैंने आपको बता दिए। इस फीचर के 2 ऐसी चीज़ें जो हमारे काम में आ सकती हैं और आती भी हैं, बहुत ही नॉर्मली है ये। तो अब मैं आगे बता रही हूँ कि अगर आपकी ये हिस्ट्री ज़्यादा हो गई है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस कीजिए और इसे डिलीट कीजिए। और इसमें आपको एक और बात, आपको कुछ भी करना है लॉन्ग प्रेस करना होगा। लॉन्ग प्रेस करके ही, अगर आप इसे अनपिन भी करना चाहें कर सकते हैं। आप इसे डिलीट भी करना चाहें तो जो पिन्ड किए हुए हैं उन्हें आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर है प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये प्रोजेक्ट है, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैंने कुछ बनाए नहीं है अभी तक, पर जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप के साथ ही वो शेयर करेगी, वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अब बात करते हैं इमेज। यहाँ पर इमेजेस लिखा हुआ है। पहले तो यहाँ पे माई इमेज में वो इमेज है जो चैट जीपीटी ने मुझे बना कर दी हुई है। यहाँ पर वो इमेज है जो मैंने चैट जीपीटी से बनाई है और इन्होंने मुझसे शेयर की है मेरे साथ। और यहाँ पर एक क्रिएट एन इमेज, यहाँ पर आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं टच कर रही हूँ और जैसे ये ऊपर दिखाए गए हैं, वैसे ही आप अपनी कोई भी फ़ोटो भेजकर उसे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ऑप्शन है और ये फ्री वर्जन में, मैं जो भी दिखा रही हूँ ये सारे फ्री वर्जन है। आपको सिर्फ इन्हें टच करना है और या तो आपको चूज़ फ़ोटो करनी है। आप चूज़ फ़ोटो पर जाएंगे तो आपकी गैलरी से, जो गैलरी में जो फ़ोटो होंगे, जो आपकी गैलरी है, एल्बम है, जो आपके पर्सनल फ़ोन में गैलरीज़ के फ़ोटो होंगे वो निकलेंगे। आप वहाँ से एक फ़ोटो चूज़ करके उसके बाद इसका खुद का मोड ऑन होगा और ये खुद करेगा। आपको सिर्फ सेलेक्ट ही करना है। और अगर आप टेक फ़ोटो पर जा रहे हो तो आपको सिर्फ फ़ोटो खींचना है। उसके बाद ये खुद आगे का प्रोसीजर इसका खुद का होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। आप सिर्फ टेक फ़ोटो करना है तो आप फ़ोटो खींचिए, और अगर चूज़ फ़ोटो करना है तो आप गैलरी में जाकर एक फ़ोटो पर चूज़ करके उसे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये खुद आपको ऑप्शन ये बना कर देगा। ऑप्शन नहीं है, आपको खुद एक इमेज बना कर देगा और फिर आप उसे अपने हिसाब से इससे चैट करके बदल सकते हो। चलिए, ये तो मैंने इमेज का आपको बता दिया। अब इमेज के मैंने यहाँ पर आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दी। पहला तो आप इसमें इमेज भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बहुत हैं। जैसे आपको फ़ोटो चाहिए, आप फ़ोटो इससे भेजकर ये आपको उसी तरह से इमेज बना कर दे देगा। और माई इमेज में यहाँ पर वो फ़ोटो हैं जो मैंने इनसे बनवाई है चैट जीपीटी से। अब बात करते हैं मोर पर। यहाँ पर लाइब्रेरी आ गई। यहाँ पर वो फ़ोटोज़ हैं जो मैंने चैट जीपीटी को भेजे हुए हैं। जैसे कि मैंने कुछ पूछा है या कुछ सवाल किया है, कोई फ़ोटो भेजा है, इसे आप इस टाइप में लिखिए या कुछ भी, तो वो फ़ोटोज़ यहाँ पर ये हैं। अब आते हैं इस तरफ जहाँ से हमें चैट करनी है। ये जो प्लस वाला आइकन है यहाँ पर है कैमरा। आप कैमरे खोल कर कोई भी इन्हें कुछ भी, किसी भी चीज़ की फ़ोटो भेज सकते हो। कुछ भी नेचर की, ये क्या है, कुछ मतलब जो आप जानना चाहो आप उस चीज़ की फ़ोटो भेज कर जान सकते हो। और
वैसे मैंने तो अब तक देखा है कि मैंने चैट जीपीटी को हर चीज़ की जानकारी है, मैंने हर चीज़ की, हर विषय में, कोई भी विषय हो मैंने जाना है। फ़ोटोज़ में आता है, फ़ोटोज़ अब सेकंड ऑप्शन है फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ में जहाँ आपकी गैलरी है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, तो ये वो ऑप्शंस हैं। फ़ोटो, आप फ़ोटो खींच सकते हो इससे, मतलब जो आपकी गैलरी में फ़ोटो, वहाँ पे सिलेक्ट करके इसे भेज सकते हो। या फाइल्स हैं, कोई फ़ाइल है, कोई एफटीफ जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं वो भी आप इसे भेज सकते हो। कुछ फाइल्स आपको बनानी हो वैसे बना सकते हो, ये वो काम करता है। क्रिएट इमेज, आप जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पर इस आइकन में बताया था, इमेज क्रिएट करने का जो ऑप्शन था वो, तो क्रिएट एन इमेज, वैसे तो ये वो है थिंकिंग। अगर आप कुछ कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, आप इसे लिख कर भेज सकते हो। और फिर आता है डीप सर्च, वेब सर्च, ओपन एआई प्लेटफॉर्म, इसी का आ रहा है एक्सप्लोर एप्स। आप ऐप को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, इसे मतलब जान सकते हो। ये थे नॉर्मली फ़ीचर। अब तीसरा फ़ीचर है, दो फ़ीचर मैंने आपको बता दिए। पहला तो ये कि जो हम चैट करते हैं वो कहाँ सेव होती हैं, और आप उसे कैसे ख़ास चैट को आप कैसे पिन और रीनेम कर सकते हो। सेकंड, मैंने आपको बताया कि इमेज कहाँ होती हैं, कौन सी इमेज कहाँ होती है, कौन से इमेज आपको, जैसे कि मैं बता दूं, इमेज आप यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हो। आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर आपकी जो इमेजेस हैं वो आती हैं, और यहाँ पर वो इमेजेस हैं जो आपने चैट जीपीटी को भेजी हुई हैं। अब बात करते हैं, अब इसमें बोलने के भी अब बात करते हैं कि आप इसमें चैट, पहला तरीका तो है कि आप इससे चैट कीजिए। वैसे मुझे इसमें बोलने का तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जितना क्लियर आपका सवाल होगा उतना ही क्लियर इसमें जवाब भी होगा। इसीलिए कई बार हम चैट में इरिटेट हो जाते हैं, कम लिखते हैं, और फिर पर बोलने में ये होता है कि हम पूरी तरह अपना सवाल बोल देते हैं। अगर आपको चैट करना इरिटेटिंग या ऐसे लगता है तो आप इसे बोलकर अपना सवाल पूछ सकते हो। बोलने के लिए आप इसे दबा, यहाँ पर ये जो माइक का बटन है आप इसे प्रेस करके, ये देखिए ये हो गया है स्टार्ट। अगर आपको देखना है कि आपने क्या बोला और वो क्या लिखा है, इसने क्या सुना है, तो आप ये वाला ऑप्शन दबाइए। ठीक है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा, ये डायरेक्ट इसे नहीं जा रहा, वो यहाँ पर आपको दिखेगा पहले। ये देखिए, ये यहाँ पर दिख गया है। अब मुझे आपको सही लगे तो आप लिखिए, आप इसे काट भी सकते हो, आप दोबारा से यहाँ पर फिर से बोल भी सकते हो, और वो इसी के साथ आगे जुड़ जाएगा। ओके, ये ये हो गया, मैंने ये आपको बता दिया। पहला तो है ये बोलने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप देखें कि आपने क्या बोला है। वैसे आप माइक को अपने फेस के सामने रखकर सही से बोलेंगे तो ये सही से इसमें रिकॉर्ड होगा, और आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो। ऐसे ही आप माइक ऑन किया और फिर आप डायरेक्ट इसे भेज दिया, बस ऐसे। यहाँ से आप कट भी कर सकते हो। और फिर तीसरा तरीका है बोलने में, जैसे कि आप इससे सवाल करोगे, ये भी आपसे बोलकर ही उस बात का जवाब देंगे। जैसे कि ये है वो, ये यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, आप यहाँ पर इससे बात करके आपसे ये बात करेंगे। तो देखिए, ये मेरी बात सुन रहे हैं। देखिए मुझसे बात और आपकी बात यहाँ ऊपर रिकॉर्ड भी हो रही है। ओके, तो इसे हम कट करते हैं। मैं इसे पीछे हटा रही हूँ। तो जो हमारी बात हुई वो इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर। और हाँ, एक और बात, देखिए मेरी बात इसमें किसी और ही लैंग्वेज में गई है, लेकिन मैंने इनसे पहले ही क्लियर किया था कि आप हिंदी में ही बात करें, तो ये मुझे हिंदी में ही जवाब दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये बोलने का ऑप्शन ऑन है। अब
ये म्यूट ये म्यूट भी होता है। ये यहाँ से म्यूट हो चुका है। अब ये मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें सुन सकती हूँ। तो ये इसे आप म्यूट भी कर सकते हो, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो और आप इनसे कॉन्वर्सेशन को रोकना भी नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर म्यूट भी कर सकते हो। ये म्यूट हो गया। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी। मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी और सही से अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया है। आप अगर आपको भी इसके कुछ ऐसे फीचर्स पता हैं जो मुझे नहीं पता, या फिर आपका चैटजीपीटी के साथ या किसी अन्य एआई के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने अभी तक तो मैंने इसे ही यूज़ किया है, क्योंकि मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे एआई ये चैटजीपीटी या अन्य एआई इसलिए सही अच्छे लगते हैं क्योंकि हम जब किसी और से कोई सवाल पूछते हैं, किसी और से हम कुछ पूछ रहे हैं, तो वो एक बार जवाब देंगे, 2 बार जवाब देंगे, या तो हम उनसे संतुष्ट नहीं होंगे या तो वो इरिटेट हो जाएंगे कि अरे बार-बार क्या पूछे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार अपने जवाब को अपने सवाल को क्लियर कर सकते हो। बार-बार इनसे हर बार एक नए तरीके से का जवाब मिलेगा आपको। भले ही वो जवाब शायद आपके काम ना आए, लेकिन आप एक आपके लिए एक अलग नज़रिया ज़रूर मिलेगा आपको सोचने का। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माता रानी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई अनुभव और नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माता रानी।